महाराज जी, एक साधन अवस्था होती है जिसमें साधक साधना करता है और एक परिपक्व अवस्था जैसे आज आपकी है। बट आपके जीवन में तो महाराज जी बनारस से लेके जब से निकले हैं तब से प्रतिकूलता का, भोजन नहीं मिलना, सर्दी, सबको तो सहना। चूंकि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा रहा है, हमारा लक्ष्य रहा ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अब इसमें हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, चाहे जितना कष्ट मिले। तो वो जो जिसे तुम कष्ट कहते हो वो हमारी तपस्या बन गई, वो हमारी साधना बन गई, वो हमारी जितेंद्रियता बन गई। महाराज जी तब आपको लगा नहीं महाराज जी? अभी तो महाराज जी नहीं, हमको केवल एक ही बात लगती थी कि हमें भगवान दर्शन दे, और ये प्रतिकूलता को भान ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हमें नहीं लगा। क्योंकि जैसे अब काशी में थे तो बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं, बहुत मारवाड़ी अन्न क्षेत्र 24 घंटा चलते हैं। तो काशी तो अन्नपूर्णा की नगरी है, वहाँ कई अन्न क्षेत्र है, आप जाइए किसी भी समय जाइए आपको भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन हमारा नियम था हम घाट से छोड़कर नहीं जाएंगे, हम कभी भोजन के लिए किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। हमारे पास जो आएगा वही पाएंगे, उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। आकाश वृत्ति से जीवन रखा कि मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है। जी जब 3 दिन भोजन ना मिला हो, वो चित्त की स्थिति महाराज जी आपके अंदर क्या चलता था? केवल रोना आता था भगवान के लिए, गंगा जल पान करके एकांत में खंडहरों में बैठ के रोना आता था, प्रभु कब मिलोगे, कब देना। और महाराज जी उसको अनुभव करना है, दोनों में अंतर है कि जो पेट एकदम हाँ बिल्कुल नहीं, 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले। महाराज जी उस समय मन में क्या था कि केवल गंगा जल पीते, गंगा जल में पावर है वो, मतलब अब तो दूषण बढ़ रहा है, लेकिन गंगा जल में ऐसे पौष्टिक आहार है कि हम कभी लूज नहीं हुए, हम कभी निराश नहीं हुए। हमें एक पावर मिलता था, जैसे दूध पीने से पावर मिलता है ऐसे गंगा जल से पावर मिलता था। और लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मर चाहे जाऊं मुझे भगवान चाहिए। तो उस जिद्द के कारण सब सह गए, भगवान सब सहते रहे, वैसी क्षमता भी भगवान देते हैं, हमारा मन उत्साहित है। आपके मन में कभी आया नहीं कि हमारा भी एक जगह कुटिया हो, भोजन मिल जाए ऐसे? कभी हमारे मन में ऐसा नहीं आया। ये वृंदावन में व्यवस्था भगवान ने जब कर दी कि अब अखंड वृंदावन वास करना है, जब हमारी किडनी खराब हुई, ये परमात्मा की करी, इन रूपों में परमात्मा ही तो प्यार कर रहा है। अगर हमने परमात्मा को जीवन दिया तो परमात्मा लाखों रूपों में हमें प्यार करता है। तो हमें प्रतिकूलता तभी अनुभव में आएगी जब हमारा हृदय भगवान से विमुख होगा। अगर भगवान के सन्मुख हो तो हर बात कृपा नजर आएगी, कि भगवान की कृपा ही इसमें है। महाराज जी आज अनुकूलता तो आज आप कैसे देखते हैं महाराज जी? अगर बाहरी अनुकूल, हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं। आज भी मैं अकेला ही हूं, जैसे घर से निकले थे वैसे आज भी है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब श्री जी का वैभव है, श्री जी का खेल है। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हम वैसे ही रह रहे और वैसे ही अपने को मान रहे। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, श्री जी से जुड़े हुए हैं, हमसे थोड़ी जुड़े हुए। अभी हम पैंट शर्ट पहन ले, कोई हमसे राधे से हम कहेगा क्या? तो श्री जी का ही तो वेश है, श्री जी की शरण में है, तो वही सब श्री जी का खेल है, हमारा थोड़ी कोई खेल है। सब सुधार जो मंगलमय हो रहा वो सब भगवान की तरफ से हो रहा, सब प्रभु की तरफ से हो रहा है। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, करते आप है। और तो भगवान का सारा खेल, हर प्रतिकूलता भगवान की कृपा लेकर आती है। ये बात तभी समझ में आएगी जब भजन करोगे। नहीं, विपत्ति दुख और प्रतिकूलता से डर लगता है, नहीं लगता कि भजन करूं कभी प्रतिकूलता न मिले, कभी दुख न मिले, कभी विपत्ति न मिले। लेकिन सही पूछो तो विपत्ति और दुख और प्रतिकूलता में जो भगवान के प्रति रोना आता है वो और कभी नहीं आता। जो हमारा भजन काशी के घाटों में हुआ कि एकांत में आर्त भाव से भगवान शिव को पुकारना, वो हम ललचाते हैं। घाटों में जब तपती धूप है, पेट में भोजन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तब भगवान के प्रति जो भाव आता है वो किसी अन्य साधना से नहीं आ सकता है। वो कृपा से जब परिस्थिति मिलती, जैसे देखो द्रौपदी जी को वो कभी भाव नहीं आया, जब वो परिस्थिति आई कि ना कोई पांडव पक्ष उनका सहयोग कर रहा है, ना कोई सभा पक्ष सहयोग कर रहा है, हाथों में दम नहीं रह गया, दांतों में दबाया, दांतों में दम नहीं रह गया। अब जो भाव आया, हे द्वारिकाधीश, वो भाव कभी नहीं आया, पहले कभी नहीं आया था। परिस्थिति ने वो भाव दिया कि भगवान का वस्त्रावतार हो गया और वही भगवान चीर बन करके लिपट गए द्रौपदी के। तो ये जो परिस्थिति आती है, विपत्ति दुख प्रतिकूलता, ये भगवान की कृपा का अनुभव कराने आती है। हम लोग डर जाते हैं उससे, जबकि वो कृपा होती है, हमारे पापों का नाश करके हमारे हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है।